एक बार की बात है, श्री राम की एक सभा में बड़े बड़े विद्वान, पंडित और ऋषि आए थे। इनमें देव ऋषि नारद, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ भी शामिल थे। ये सभा इस मुद्दे पे विचार विमर्श कर रही थी कि राम का अस्तित्व महान है या राम का नाम। राम का अस्तित्व दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाता है। नारायण नारायण निसंदेह, पर नाम की शक्ति अतुलनीय है। बिल्कुल देव ऋषि, पर किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व उसके नाम से बहुत बड़ा होता है। नारायण नारायण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महर्षि, पर राम नाम अलग है। इस नाम की महिमा ही अलग है। श्री राम का अस्तित्व तो है ही महान, पर उससे ज्यादा उनके नाम का अस्तित्व है। देव ऋषि नारद के अलावा किसी और को ये नहीं लगता था कि राम नाम की महिमा श्री राम के अस्तित्व से महान है। सभी लोग एक मत थे और देव ऋषि नारद अलग। इस सभा में पवन पुत्र हनुमान भी मौजूद थे, पर वो इतने बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों के सामने मौन थे। वो बस सभी की बातों को सुन रहे थे। देव ऋषि नारद का ध्यान हनुमान जी पर गया। नारायण नारायण, लगता है अब मुझे ही ये सिद्ध करना होगा कि राम नाम की महानता अपार है। ये विचार कर देव ऋषि नारद हनुमान जी के पास गए। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण, प्रणाम पवन पुत्र। नारायण नारायण, मेरी बातों से तो यहाँ कोई भी सहमत नहीं होता, और वो लोग मुझसे तर्क कर रहे हैं जिन्हें ऋषि कहलाने का भी हक नहीं है। क्या मतलब देव ऋषि? नारायण नारायण, अब तुम ही सोचो पवन पुत्र। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा हैं, फिर राजा का एक ऋषि के रूप में सत्कार क्यों? हनुमान जी नारद के इस कथन का अर्थ भली भांति समझ जाते हैं। कुछ देर बाद सभा का समापन होता है और हनुमान जी सारे ऋषियों का अभिनंदन करते हैं, सिवाय महर्षि विश्वामित्र के। इस पर ऋषि विश्वामित्र को हनुमान जी पर बहुत क्रोध आता है और वे आग बबूला होकर श्री राम से कहते हैं, राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरी जानबूझकर अनदेखी की। उन्होंने समस्त ऋषियों का अभिनंदन किया, बस मेरा ही नहीं किया। ये मेरी अवहेलना है। इसका दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए पुत्र। ऋषि विश्वामित्र राम के गुरु थे और हनुमान जी उनके परम भक्त। श्री राम को दोनों ही प्रिय थे। अब प्रभु श्री राम दुविधा में पड़ गए थे। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें तो उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्त को दंड देना होगा, जो उनके लिए बहुत ही कठिन था। पर गुरु का स्थान ऊंचा था और उनकी आज्ञा का पालन करना प्रभु श्री राम ने अपना कर्तव्य समझा। वे ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं, हे गुरुदेव, अब आप ही बताइए कि जानबूझकर आपका अभिनंदन ना करने वाले इस उदंड हनुमान को क्या सजा दी जाए? हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड। ये सुनकर राम मन ही मन व्याकुल हो जाते हैं। हनुमान, तुमने मेरे गुरु की अवहेलना करके एक अक्षम्य अपराध किया है। तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। हनुमान जी श्री राम को बहुत ही प्यारे थे, पर गुरु की बात का समर्थन करने पर प्रभु श्री राम विवश थे। ये सुनकर सभा में खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। प्रभु श्री राम अपने परम भक्त हनुमान जी को मृत्यु दंड देने वाले थे, पर हनुमान जी को कोई भय नहीं था। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा,
तुम्हारे पास जीवन के बस कुछ ही क्षण बचे हैं हनुमान। अपने समस्त जीवन को याद कर लो। हनुमान जी सभा के बीच में ही जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राम नाम जपने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान जी के लिए जीवन ही श्री राम थे और मृत्यु भी। वो पूर्ण एकाग्रता से जाप करने लगे। हनुमान की ये भक्ति देखकर प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू की एक बूंद टपकी। विधि का ये विधान भी कितना अजीब है। जो वात्सल्य तुल्य प्रेम का भागी है, आज उसे ही मृत्यु दंड देना होगा। प्रभु श्री राम हनुमान जी से बहुत स्नेह करते थे, पर वो अपना कर्तव्य भी भली भांति समझते थे और अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने हनुमान पर तीरों का प्रहार किया, पर श्री राम का तीर विफल हो गया। प्रभु श्री राम ने वापस तीर चलाए। कोई भी तीर हनुमान जी को छू भी नहीं पा रहा था। सभा में मौजूद सारे लोग हैरान थे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का सोचा। ब्रह्मास्त्र निकालते ही सारे संसार में त्राहिमाम मच गया। समुद्र में तूफान आ गया, धरती फटने लगी, जीव जंतु सब भय से कांपने लगे। पर यहाँ राम नाम में लीन हनुमान जी निसंकोच स्थिर बैठे थे। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। वो तीर हनुमान जी का सुरक्षा कवच भेद न पाया। असंभव, ये कैसे मुमकिन है? कोई भी ब्रह्मास्त्र से कैसे बच सकता है? नारायण नारायण, राम नाम की शक्ति से अब भी नहीं समझे? प्रभु श्री राम का नाम हनुमान के धड़कनों में है और इसी नाम की शक्ति उनका सुरक्षा कवच है। श्री राम नाम की शक्ति इतनी अपार है कि स्वयं प्रभु श्री राम भी इस सुरक्षा कवच को भेद ना पाए। तो मेरा तर्क सही था। अब तो आप मेरी बात से सहमत हैं महर्षि विश्वामित्र जी देवऋषि। मुझे आपका तर्क भी समझ में आ गया और अपनी गलती भी। राम, हनुमान को क्षमा कर दो। ये सुनकर प्रभु राम के मुख पर हंसी आ गई। उन्होंने तुरंत अपने बाण फेंके और हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा। उठो हनुमान, क्या मैं मर गया प्रभु? नहीं हनुमान, तुम्हारे राम नाम के जाप ने तुम्हें बचा लिया। सभा में आए हुए सारे लोग प्रसन्न थे। हनुमान जी को मृत्यु दंड मिला भी और वो जीवित भी रह गए। ये सब राम नाम की महिमा ही तो है। आखिर देव ऋषि नारद ने अपना कथन सिद्ध कर दिया। नारायण नारायण।